बस भीड़, सुबह से शाम तक भीड़ ही भीड़। मुसीबतों, कठिनाइयों, परेशानियों और असफलताओं की भीड़, ढेर सारी अधूरी इच्छाओं की भीड़, कभी न पूरे होने वाले अरमानों की भीड़, अपने आप से जूझते अकेलों की भीड़, कभी न मिलने वाली मंजिलों की भीड़। लगभग 11 साल पहले एक जादूगर आया था और इसी दूरदर्शन की खिड़की से जिंदगी की सच्चाई से त्रस्त लाखों करोड़ों लोगों को अपने सपनों की हसीन दुनिया में हवा के झोंके की तरह उड़ाकर ले गया था। सपनों के दाम नहीं, सपनों के नाम नहीं, सपनों के घोड़ों पर किसकी लगाम नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, अपनों के सपने सपनों में अपने, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आंगन हो, डेरी हो, कोर्ट हो, कचहरी हो, गहरी हो रात या भी भोर हो दोपहरी हो, सपनों में खोने पर कोई रोकथाम नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। फिर सपना देखने लगे? सपने तो आखिर सपने ही होते हैं, पलक खुली नहीं कि न जाने कहां ओझल हो जाते हैं। फिर भी जिस सपनों के सौदागर मुंगेरी लाल ने हमें हंसाया, गुदगुदाया और सपने में ही सही जीने की आशा दी, उसका अपना जीवन भी कड़वी सच्चाइयों से भरा था। 7 भाइयों में सबसे बड़े मुंगेरी लाल ने बड़ी लगन से इतिहास, साहित्य और दर्शन शास्त्र में एमए किया। फिर भी अपने बीमार पिता को कर्ज से मुक्त कर पाने वाली नौकरी ना पा सके। भाग का लेखा कौन टाल सकता है। ससुर बजरंगी की सिफारिश पर मिस्टर कंपानी की वानर वनस्पति के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी तो पा गए, लेकिन सिवा मजबूरियों के कुछ और न पा सके। अब बहुत हो गया बाबूजी। कम से कम 50 तो कीजिए जमाई बाबू। सीना चौड़ा करके, पर्सनैलिटी का रुआब दिखा के अपने अफसर से प्रमोशन मांगिएगा, फट से दे देगा। अरे हमरे राठौड़ साहब पर पर्सनालिटी का असर नहीं पड़ता, कारण उनका तो अपनी पर्सनालिटी है। ये किस गधे ने टाइप किया था? हमने सर। इंग्लिश तो आती ही नहीं थी, अब हिंदी भी भूल गए। जाओ फिर से टाइप करके ले आओ। अरे हमने कहा जाओ। सर वो हमने प्रमोशन के लिए रिप्रेजेंटेशन दिया था, जरा ऐसे देख लिया जाता। रिप्रेजेंटेशन का आइडिया किस गधे का था? हमारे ससुर जी का सर। व्हाट? ये कौन गधा है? हमारी फैमिली के फादर हैं सर। ये ऑफिस है मुंगेरी, नॉट ब्लडी और ससुराल, अंडरस्टैंड? लीजिए आपके भाई लोगों का टेलीग्राम, सोमवार को दिल्ली आ रहे हैं। अगले सोमवार को सातों के साथ? टेलीग्राम में तो यही लिखा है। वहाँ बहुत ट्रबल हो गया है, खेती वेती ठीक से नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत में है। यहाँ कौन सा खुशहाली है? अरे जमाई बाबू, दुख तकलीफ तो होता ही रहता है, लेकिन जब से आपको भी तो सोचना चाहिए। अगर एक गधा पर 5 गधा का बोझ डाल दीजिएगा तो उसका क्या हाल होगा? देखिए जी, हम आपको साफ साफ कह देते हैं, आपका उस सातों भाई लोग इस घर में नहीं रह सकता। कर्मों के इस कुचक्र और माया जाल में फंसे मुंगेरी ने सपनों की बैसाखी पर जीवन की वैतरणी पार करने की जी जान से कोशिश की, लेकिन शायद थक से गए
और एक दिन उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई से मुंह मोड़ लेने का सपना देखा। सब देखते रह गए और मुंगेरी इस महाभीड़ में रेत में गिरे घी की बूंद की तरह न जाने कहां गायब हो गए। तने हमारी रिपोर्ट लिखवा दीजिएगा, हम बहुत परेशानी में हैं। अरे भाई कल आइए, आज कुछ नहीं हो सकता। ओहो, आप समझते काहे नहीं है, बहुत बड़ा हादसा हो गया है मेरे परिवार में। अब जाहिर है पुलिस स्टेशन में कोई खुशखबरी तो लेके आएगा नहीं। 2 मिनट के लिए अपना दरोगा जी से बात करवा दीजिए ना। हमारे साथ बहुत बिजी है अभी। कहाँ दरोगा जी तो खाली बैठे हुए हैं और जब से कि टेलीफोन का रिसीवर डाउन है। अजी यही तो सिग्नल है कि हमारे बॉस बिजी हैं। हम समझे नहीं। अरे समझे तो हम लोग भी नहीं है आज तक, मगर जब बॉस की टोपी उनका डंडा पर झंडा का जैसा लहराता है तो कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो कहा है कि इस टाइम हमारे बॉस एकदम सुपरमैन बन गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो। है? कुछ भी कर सकते हैं? हाँ। क्या मतलब ये कि साहब इस समय अंडरवर्ल्ड का पूरा गैंग को अकेला समाप्त कर सकते हैं। अजी हमको तो लगता है कि हमारे बॉस इस टाइम ओलंपिक के 100 मीटर रेस में भाग ले रहे हैं। नहीं, हाँ। देखते नहीं, साहब इस समय देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बनकर लंगड़ा आम को एटम बम में बदलने का फार्मूला खोज रहे हैं। डोंट वरी सचिन, तू आउट हो गया और अजहर इंजर्ड है तो क्या हुआ, मैं अकेला पाकिस्तानी टीम को धूल चटाने के लिए काफी हूं। अजी भागो, हमारे बॉस इस टाइम पाकिस्तान से मैच कर रहे हैं, भागो। चलो भागो। बस जडेजा, तू मुझे इसी तरह से स्ट्राइक देता जा, फिर देख मैं छक्कों की लाइन लगा दूंगा, छक्कों की। अरे क्या हुआ, क्या पूछ रहे, देख नहीं रहे? हमारे साहब ने 20 बॉल में सेंचुरी मारकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अरे भैया तुमको जल्दी से आउट करो ना, नहीं तो कहीं डबल सेंचुरी के फेरे में पड़ गया तो हमारा रिपोर्ट लिखने के लिए कागज का एक टुकड़ा तक नहीं बचेगा। अभी भी वक्त है वसीम अकरम, हार मान ले। सर वो लोग तो मैदान छोड़कर कब का भाग चुके हैं और मैं कांस्टेबल कुलदीप सिंह। वेरी गुड, सब कुछ ठीक तो है ना? हमारी बैटिंग देखकर दर्शक लोग पागल तो नहीं है? कम से कम हम तो जरूर पागल हो गए हैं। अरे कौन है ये जो हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है? आपकी डबल सेंचुरी। दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी, अरे आपके डबल सेंचुरी के फेर में हमारा घर तबाह हो जाएगा। कौन हो तुम? अरे हम राम खिलावन बाबू मंत्री के रसोईया के समधी के खास दोस्त रिटायर्ड इंस्पेक्टर बजरंगी लाल। ओहो, तो फिर आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि आप श्री मुंगेरी लाल जी के ससुर हैं? हैं? आप मुंगेरी लाल जी को जानते हैं? हाँ भाई, वो हमारे गुरु हैं। गुरु हैं? हाँ, आज से 11 साल पहले मैंने उन्हें टेलीविजन पर देखा था, बस तब से मैंने उन्हें मनी मन में अपना गुरु मान लिया। आप उनसे मिले हैं? अरे सपनों में तो मेरी उनसे हर रोज मुलाकात होती है। उन्हीं की वजह से मन चाहे हसीन सपनों को देखने की मुझे प्रेरणा मिली। मास्टर, ये मेरे सारे कपड़े शाम तक तैयार हो जाने चाहिए। वो क्या है कि रात की फ्लाइट से मैं लंदन और सुबह की फ्लाइट से पेरिस जा रहा हूँ। हुजूर, लंदन और पेरिस तो ठीक है, उसके आगे न जाइएगा। वो क्यों भाई? अब आपको क्या बताऊं, हमारे जितने भी डिजाइन अमेरिका गए सब चोरी हो गए। अच्छा मास्टर जी। चल करो। 17 साल। मास्टर जी वो हमारा मणिराम जी, वो हमारा कोट। ओफो, आप भी तो हर तीसरे दिन पहुंच जाते हो मुंगेरी बाबू। अरे इधर जरा टेंशन में था, इस हफ्ते टाइम निकल गया तो हो जाएगा। अरे भाई जल्दी कर दीजिए, हमारा फैमिली बहुत परेशान है। ठीक है देखता हूँ। मैं शाम को आता हूँ। नहीं हुजूर, आपको यहाँ आने की क्या जरूरत है, शाम को मैं खुद हाजिर हो जाऊंगा आपकी कोठी पर, वहीं ट्रायल लेकर फिटिंग कर दूंगा। ठीक है। जब हम कॉलेज में था तो हम भी थिएटर किया करता था,
कितना मजा आता था। हम जूलियट बन के वहां बालकनी में खड़ा होता था और उधर रोमियो नीचे खड़ा रात भर तुम्हारा इंतजार करता था। जूलियट, रोमियो, ओह रोमियो, तुम जल्दी करो ना, नहीं तो हम तुम्हारा वेटिंग करता करता बुढ़ा हो जाए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। What's happening? सर वो रोमियो एंड जूलियट। What Romeo? Which Juliet? वो मिस मलकानी जूलियट और सुदर्शन रोमियो। Oh, you mean Romeo Juliet by T.S. Eliot? What a fantastic writer! क्या हुआ? What happened? नहीं सर, ये वाला रोमियो जूलियट तो शेक्सपियर का है। Of course. It's by John Shakespeare. नो सर। नहीं? यस सर। क्यों बधू, चले हीर फरहाद देखने? क्यों मुंगेरी, चलेगा? नहीं भाई, हमको टेलर मास्टर के यहाँ जाना है। 6 महीना हो गया कोट दिए। कौन सा, वो बंद घड़े वाला? एक बात कहूँ मुंगेरी, जब तुम वो कोट पहनता है ना तो बिल्कुल प्रिंस ऑफ मुंगेर दिखता है। प्रिंस ऑफ मुंगेर। मेरे पास भी एक कोट है, फर वाला, मेरे अंकल ने दिया था, कनाडा से लाए थे। इतना सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है। जल्दी लौट आए रोम से? रोम ही नहीं, इस बार हम अमेरिका भी गए थे। अमेरिका, न्यूयॉर्क, हॉलीवुड तक। देखो, कोई ओरिजिनल डिजाइन हो तो बताओ, वरना हम सारे ऑर्डर्स कैंसिल करवा देंगे। सारे ऑर्डर्स कैंसिल करा देंगे सर। ये लेटेस्ट फॉर्म रंगून वाया बांग्लादेश। बकवास मत करो, ये डिजाइन हमने होनोलुलु में देखा था। होनोलुलु में देखा था? लेकिन आपने ये नहीं देखा, टीकमगढ़ के राजा के प्राइवेट कलेक्शन से निकाला है। बकवास मत करो। अरे प्रिंस के उतरे हुए कपड़े टीकमगढ़ के महाराजा पहनते थे। कौन है ये? कौन है ये? अरे ये दोनों कहां से आ गए? क्यों, ये पुतले तुम्हारे नहीं है क्या? नहीं तो फिर यहाँ कैसे आ गया? अब हमें क्या मालूम? अब तो चालान करवाना ही पड़ेगा, हैं? ठीक, मैं इन दोनों को थाने ले जाता हूँ। थाने? अरे अब मालूम हुआ कि डिजाइन तुम कहां से स्मगल करते हो। सिंगापुर और बैंकॉक से। बैंकॉक और सिंगापुर से? प्रिंस, ऐसा मत कहिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये डिजाइन कहां से मारा? कहां से मारा? प्रिंस, ये भी कोई डिजाइन है? ये तो मुंगेरी का कोट है। मुंगेरी का? ओह, इसकी तो मुझे कई सालों से तलाश थी। लो, पहनाओ मुझे इसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना आपकी दौलत, ना तख्तो ताज। मैं तो सिर्फ मोहब्बत की भीख मांगती हूँ। खामोश, बदजात लड़की, तेरी ये जुर्रत! कहीं आंधी, कहीं पानी, कहीं तूफान ने रोका। हर तरफ, हर रंग से इस रात ये डिजाइन पर रुक न सका प्यार तेरा इनके घरों से। तू आ ही गई उनके मोहब्बत की परों से। जो तेरे जी में आए मांग ले, सारे हिंदुस्तान का तख्तो ताज तेरे नाम कर सकता हूँ। सारा हिंदुस्तान तेरे कदमों में दे सकता हूँ। तू जो चाहे मांग ले, जो तेरे जी में आए मांग ले। तेरी एंट्री आ चुकी, चल तलवार लेता जा। चलो दिमाग से बाहर कर दे। रहम कीजिए जहाँ पनाह। नहीं, इसे 4 दीवारी में चुनवा दिया जाए। नहीं, इसे 4 दीवारी में चुनवा दिया जाए। खान साहब, आपका डायलॉग है। अरे खान साहब क्या खाक बोलेंगे? खाक नहीं, दीवार में चुनवा दिया जाए। नहीं, इन्हें 4 दीवारी में चुनवा दिया जाए। सलीम, जिस तलवार को मैंने तुझे हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए दिया था, उस तलवार को तूने इस सदना करीज के चलते मेरे ऊपर उठाया। ये मेरी तौहीन है, लानत है तुझ पर। मेरा दिल
कोई आपका हिंदुस्तान नहीं आप हुक्म चला सके। इसे गिरफ्तार कर लो, इसे तहखाने में डाल दो तहखाने में। अच्छा एक पे दोनों। आलम पना, मुझे चाहे 100 बार दीवार में चुनवा दीजिए, लेकिन मेरे सलीम को बचा लीजिए। अरे आलम पना की दी हुई इस तलवार ने बड़े बड़े सूरमाओं का घमंड चूर चूर कर दिया है। ये तलवार दी थी हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, ये हिंदुस्तान दिया था इस तलवार की हिफाजत के लिए। भागो! आए, कहाँ ले गए मेरे प्रिंस को ये कठोर? कहाँ गया मेरा प्रिंस? प्रिंस! आलम पना, अब भी वक्त है, संभाल लीजिए। अरे आप कर ही क्या रहा हूँ घनश्याम, अबे पर्दा गिरा। सपनों के दाम नहीं, सपनों के नाम नहीं, सपनों के घोड़ों पर किसकी लगाम नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने उन्हीं की वजह से मन चाहे हसीन सपनों को देखने की मुझे प्रेरणा मिली। सचमुच बहुत महान है वो। खुले आम सपने देखने की कला को एक नई दिशा दी है उन्होंने। एकलव्य की तरह उनको पूछकर मैं इस कला की उपासना करता हूँ। काश एक बार वो मुझे मिल जाए। असंभव। आज 1 सप्ताह हुआ मुंगेरी लाल जी घर छोड़कर गायब हो गए। मेरी बेटी तबाह हो रही है और मैं दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। ओह माय गॉड, हसीन सपनों के सौदागर की कहीं किडनैपिंग तो नहीं हो गई? अरे उनको कोई किडनैपिंग करके क्या करेगा, वो तो पहले ही दुनिया भर के कर्जा से लदे हुए हैं। तब फिर तुम लोगों के अत्याचार से तंग आकर उन्होंने संन्यास ले लिया होगा। ये कोई उम्र है संन्यास लेने की? खैर कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो। अपने गुरु को ढूंढने के लिए हम आकाश पाताल एक कर देंगे, अपने सारे घोड़े दौड़ा देंगे। हमारे जीते जी उनके सपने को कोई छू भी नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता, छू नहीं सकता। पूजा तो एकदम बजरंगी हो गया। सवेरे 4 बजे से बैठे हैं। उधर ऑपोजिशन कैंप में धर्मचारी बाबा का शत्रुनाशक यज्ञ कल से लगातार चल रहा है। सिचुएशन बड़ा डेंजरस है जबाई बाबू। बिजनेस टाइकून कंपनी भी बत्रा को सपोर्ट कर रहा है। अरे आप यहाँ भगवान का ध्यान कर रहे हैं और उधर वो लोग हाई कमान के आगे परेड करवा रहा है। आपका नर्वस सिस्टम देखकर तो हमको कभी कभी शक होने लगता है, कहीं आपका लखना मनगढ़ंत डकैत तो नहीं था। आप भी क्या कहते हैं जबाई बाबू? सर, अपने आदमी का ऊपर से फोन आया है। मालूम है, हमको सब मालूम है। जब हम पूजा पर बैठते हैं तो हमारे पास दिव्य दृष्टि आ जाती है। घबरा रहा होता तो दौड़ा दौड़ी करता। आज भी हमारा सीएम सबसे पहले पंच परमेश्वर को प्रणाम करता, उसी के साथ उसका दिन शुरू होता। सर, वो 100 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, मैंने उनको आधी रकम दे दी है। ये बैलेंस बचा है। वेरी गुड। आधा अभी आधा बाद में। 50 ना 50 लेटर। बिजनेस टाइकून कंपनी आए हैं जबाई बाबू। आए नहीं आए, लाए गए। सुना है आपके घर में इनकम टैक्स फेरा लगा है। सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मुझे बचा लीजिए। भैया, आपको तो होने वाले नए मुख्यमंत्री बत्रा बाबू ही बचा सकते हैं। नया टेक्सटाइल मिल खोल रहे हो ना? जी। चरखा चलाना आता है? जी नहीं। भाई, चरखा चलाकर सूद काटना आता नहीं है, टेक्सटाइल मिल कैसे चलाएंगे? बत्रा का साथ छोड़कर सर। गुड। और कोई सेवा मेरे लायक? भाई, सेवा तो समाज की करिए। हमारे ससुर साहब का कुत्ता बिल्ली सहायता कोष में 10 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। जरूर सर, जरूर। सर, वो हो जाएगा। आइए बत्रा बाबू, आइए, बैठिए।
क्या ऑफर देना है? यही कि अगर आप रिप्रेजेंटेटिव की बैठक में हमारी लीडरशिप में पूरी आस्था व्यक्त कर देंगे तो हम आपको बाइज्जत मंत्रिमंडल में रख लेंगे। लो, ये भी कोई ऑफर हुआ? मैंने चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ जाना है। आपके साथ हैं ही कितने लोग? 40 डिसिडेंट हाईकमान से जाकर मिलाए हैं। आप हैं किस दुनिया में बत्रा बाबू? अब आपके साथ वो 4 मंत्री भी नहीं हैं जिनको लेकर आप दौड़े दौड़े दिल्ली गए थे। क्या बात करते हैं आप? अभी 1.5 घंटा पहले उन्होंने आपके खिलाफ अखबार में स्टेटमेंट दिया है मिस्टर मुंगेरी लाल। करेक्ट। और आधा घंटे पहले उसे वापस भी ले लिया है। 1.5 घंटे में तो बहुत कुछ हो जाता है बत्रा बाबू। 1.5 घंटे में तो वो बयान वापस लेके ये बयान जारी हो जाता है। हमें मुंगेरी बाबू में पूरा विश्वास है। ये कैसे हुआ? सर, सारे रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग में बत्रा बाबू ने आपके लीडरशिप में पूरी आस्था रखने का प्रस्ताव रखा, जो सर्वसम्मति से पास हुआ है। यही कहने इतनी रात गए आए हैं। जी सर। सर, वो सोशल वर्कर मधुलता भी आई है। हाँ, ये अच्छा हुआ। अब खूब पॉलिटिक्स का बात होगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, रोको रोको रोको, पीछे करो। सेठ जी, नाराजगी छोड़िए और घर चलिए। सब लोग बहुत परेशान हैं सेठ जी। आप माफ कीजिएगा, आप किससे बात कर रहे हैं? जानता था, 100% जानता था कि आप यही बात करेंगे, लेकिन आप चाहे हमें गाली दीजिए, चाहे आप हमको जूता से मारिए, आप आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे आप क्या कह रहे हैं? हम तो कुछ अरे समझने की जरूरत नहीं है। आप उस गाड़ी में चल के बैठिए सेठ जी। सेठ जी बैठ जाइए बस। सेठ जी, अगर आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ बैठ जाऊं। मैं आपके ऑफिस के बाहर उतर जाऊंगा। आइए 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 आइए। बहुत बड़े पुण्यात्मा है आप सेठ जी। इतनी दौलत, इतने बड़े कारोबार के मालिक होकर भी आप कितने सरल हैं। आप कौन हैं? नहीं पहचाना? जानता था। अरे काशीराम, ये सब तेरी भूल है, मगर आप तो भगवान हैं, माफ कर दीजिए। ये भाई, आप क्या बोल रहे हैं? हम तो कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। आपकी मजाक करने की आदत अभी तक नहीं गई है। अरे सेठ दुर्गादास खन्ना साहब, आपको कौन नहीं जानता है? बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, जो आप जैसे महान आदमी ने इस तुच्छ आदमी को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी, वरना हम जैसे भिखमंगों को कौन पूछता है। अरे भाई साहब, वो रघुपति राजा राम, ये कहाँ हो रहा है भाई? कौन है साहब? शहर के सबसे बड़े रईस दुर्गादास जी हैं। अरे तो फिर ऐसा काहे कर रहे हैं? सब नसीब का फेरा है। सब ठीक ठाक रहता है कि अचानक सपना देखने लगते हैं। कभी साधु बन जाते हैं, कभी डाकू बन जाते हैं। कल तो बीच बाजार में उतर करके लोगों का जेब काटना चालू कर दिए। कहने लगे कि हम दुनिया के सबसे नामी जेब कतरा हैं। शुक्र मनाइए, मार खाते खाते बचे। अरे डॉलर के नाम पे दे दे, वर्ल्ड बैंक के नाम पे दे दे, 10 लाख 5 लाख सब कुछ चलेगा। ये बीमारी इनको बचपन से है का? क्या जाने, एक बार टीवी पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे, तब से खुलेआम सपना में घुस जाते हैं। मुंगेरी लाल दे दे। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, शांत हो जाए। मगर ये कौन है? सेठ जी, हम हैं मुंगेरी लाल जी के ससुर। आज 1 सप्ताह हुआ मुंगेरी लाल जी न जाने कहाँ चले गए। हम उन्हीं के खोज में दर दर मारे मारे फिर रहे हैं। आप मुंगेरी लाल जी के ससुर हैं? हाँ। अरे तब तो आप मेरे भी नहीं, चलिए आप घर चलिए। अरे घर तो हम कभी भी चले जाएंगे। आप मुंगेरी लाल जी का पता तो हमको बता दीजिए। काश कि इस मामले में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ, मगर इतना विश्वास है कि वो जहाँ कहीं भी हैं, रोज मेरे सपनों की प्रेरणा बन के आते हैं। बल्कि मैंने तो अपनी फैक्ट्री में लंच ब्रेक के साथ साथ सपना देखने का भी ब्रेक लगा रखा है। धन्य है सेठ जी, आप धन्य हैं। सुनिए, ये मेरा कार्ड लीजिए जी। अगर आपका मुंगेरी लाल जी से कहीं संपर्क हो जाए तो मुझे बताइएगा। एक बार उनके साथ मिलकर सपना देखने में क्या मजा आएगा। मुंगेरी के भाई नौरंगीला